हरदोई के जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने कृषि उत्पादन मंडी समिति माधवगंज में बने सरकारी धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम ने किसानों को धान बिक्री पर उचित मूल्य दिलाने की वकालत की। उन्होंने किसानों की शिकायत पर खरीद केंद्र प्रभारियों को फटकार लगाए। एक केंद्र पर किसान का लगभग 100 कुंटल धान देख डीएम भड़क उठे। उन्होंने मौके पर मौजूद एसडीएम कपिल देव से किसान के खेत में उत्पादित धान की जांच कराने के निर्देश दिए। डीएम ने मंडी सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि मंडी परिसर में अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए, जिससे किसान उत्पादित फसल आसानी से ढेरों में लगा सके। कृषि उत्पादन मंडी समिति में 3 खरीद केंद्र संचालित है, जिन पर सरकारी धान खरीद लक्ष्य पूरा किए जाने का जिम्मा है। केंद्र प्रभारी किसानों को वापस लौटा देते हैं, जबकि व्यापारियों बिचौलियों का धान खरीद कर लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी किसान को वापस नहीं भेजा जाएगा। एक ही आती है तो भाई आपने दुकान अलॉट कर दी, तो आप क्या सड़क भी अलॉट किए हैं? क्यों है? मना किया तो यहाँ पे आपने कभी एसडीएम को फोन किया, कभी एसएचओ को फोन करके हेल्प ली कि साहब ये रोड क्लियर कराइए? लाइसेंस कैंसलेशन के लिए मूव किया? आप संलिप्त हैं इसीलिए तो नहीं हो रहा है। और क्या बात है, कैसे हो रहा है इसमें? बुलाइए, किसका है ये सामान? तुम इधर आओ, तुम कौन हो? दुकानें अलॉटमेंट है तो सड़क भी अलॉटेड, तो फिर अव्यवस्था तो आपने फैलाई है ना। आप लोग शांत बैठे हैं इसीलिए कर रहे हैं सब। तो आप लोग अपने घर बैठिए, फिर आड़तियों के हिसाब से दे देते हैं, लोगों के हिसाब से वही चलाएंगे मंडी काम पर। ये क्या है हालत यार? एसडीएम साहब आप लोग आके देख नहीं रहे हो क्या? कितनी बार बताया मैंने कि रास्ते क्लियर कराइए। ये सब क्लियर होना चाहिए, मुझे एंट्री एग्जिट गेट पूरे क्लियर चाहिए। फोन क्या? कितने दिन बाद आए हो आप? 3-4 दिन बाद आए तो ये आपने देखी नहीं है क्या? इसके लिए एसडीएम को आना जरूरी है। मैं एक रिपोर्ट तुम्हारी भेज चुका हूँ, अगली है ना। किराया तो दुकान का है जी सर। तो फिर कैसे आप ये सड़क घेर के बैठे हैं? सर सबको सब नोटिस दिया जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट से पूरे कार्रवाई भी हुई है। सभापति आप हैं, तो फिर कार्रवाई क्या हुई? आपको से निवेदन किया था कि बिना पुलिस हो आपके संभव नहीं, बिना मजिस्ट्रेट के संभव नहीं हो पाएगा। आप लोग जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं सबसे बात कर लीजिए, इनसे कहिए कि हटाए रास्ता इनको अलॉटेड नहीं है। सरकार का साथ दें इसमें, शासन और उसके मंशा के अनुरूप काम करे। ऐसा नहीं है कि अव्यवस्था फैलने दी जाएगी यहाँ पे। शाम तक हटके मुझे फोटोग्राफ्स आनी चाहिए। कहीं से भी तुम्हें दिख रहा है, मेरे को पता कैसे चलेगा कि भाई ये केंद्र पहला मंडी का कहाँ है तुम्हारा? केंद्र प्रभारी कहाँ है? एक ही केंद्र है ना आपका? आपके जो मंडी जिलों से आदेश हुआ था बंद रखेंगे, उसको खोलने का हो गया। इसका खोलने का है। अच्छा, इसको है उसका कांडी वाला तो कांडी वाला बंद है, इसको खोलने का। केंद्र प्रभारी कहाँ है? ये पीछे अशोक कहाँ है? किसान यार थोड़ा भीड़ हटा दीजिए। किसान को क्या देना है? कहाँ है? एक दिन में एक आदमी से खरीद रहे हो? एक दिन में एक कैसे खरीद लिया? मंडी उठाने के लिए ये जाएगा राइस में, तो वहाँ से जब बोरे खाली हो गए तो खरीदेंगे आप उठाने। कोई उन्होंने एग्रीमेंट किया और अपना पानी किया, भी लिखा तो फोन भी किया मिल वालों ने, हमने बुलाया भी उनको। वो अभी कह रहे हैं हम एडवांस प्लाट देंगे, बैंक गारंटी नहीं देगा, तो बैंक गारंटी मिनिमम 8 लाख चाहिए। यहाँ पर
5 टन तक वालों से 8 लाख चाहिए, 5 से 10 वालों से 15 लाख और 15 से ऊपर वालों को 20 से यहाँ जो अटैक है भैया तखत टूट गई है, नीचे उतरो, से ऊपर वाला है 22 लाख ये 8 दिनों के ये हो पा रहा है। ये सब कौन है? तुम्हें तो पता होगा ना कि कौन कौन है इसमें, हमारा नाम तो इसमें कहीं है हमारा नाम लेकिन ये लोकनाथ भी जी सर मेरा है ये बताइए तुम लोग पैदल क्यों भीड़ हो रहा है बात लोकनाथ तो तुम होगी यहाँ इनका नाम मनोहर है। एक काम इनका सत्यापन कराओ, ये दोनों लोग सत्यापन कराओ, ये सब गलत। ये देखो 286 कैसे सत्यापित हुआ है? कितनी जोत है तुम्हारी? हमारी है 20 बीघा करीब। 20 बीघा में कितना 286 कुंटल होता है? 20 कुंटल बीघा होता है। हाँ 20 कुंटल बीघा सबके हैं सर। सबके हैं तुम्हारे अकेले के नाम पे? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? लोकनाथ। जी हाँ। तुम्हारे नाम पे इनका देखो जरा कितना 0.38 हेक्टेयर, 0.18 हेक्टेयर। इसमें तो बाकी लोगों के नाम भी हैं, किरण शुक्ला, श्रीमती पुष्पा, हमारे परिवार में है। सब परिवार में है। हम आपको बताएं ये वाला जो इनका रजिस्ट्रेशन है ये सत्यापित नहीं है इनका। इसका है ना कि जगह बटाइया है तो इसके नाम जमीन तो है नहीं। है जमीन हाँ यार दूरी बढ़ाई लो यार माल बांध लो। कहाँ है नाम? कितना है इसका? इनके नाम पूरी 5 बीघा पक्की जमीन है, दूसरा वर्षा मिलाकर 2 जगह है सर। आधार दिखाओ, बैंक पासबुक दिखाओ। एक काम करो, इंडियन साहब सत्यापन करो दोनों, इनका खसरा मिलान करो कि एक्चुअल कितना है। आरती निकल के आता तो तुरंत FIR कराइएगा कि किसानों के नाम पे यहाँ पे समझ गए कि नहीं? कोई भी निकल के आता है खसरा निकालिए, आगे दिखा रहे हैं अपने आप को तो FIR कराइए। बिल्कुल FIR होनी चाहिए। कोई इसमें वो गड़बड़ दिखेगा। मैं पहले भी बताया आपको कि कुछ लोग बिचौलिया बन के यहाँ पे जबरदस्ती किसान के नाम पे कोशिश कर रहे हैं आपकी, और एक्चुअल किसानों को नहीं आने। तो FIR कराइए, आज जाँच कराइए। इसका भी करो। ये क्या है यार, इतने लोग कैसे आ रहे हैं इसी में? इतने लोग कैसे? सह खातेदार 60-70 लोग सह खातेदार। आप देखो ना इसमें सह खातेदार है तो इसमें टोटल आप जिसका है उसका सत्यापित होगा ना। जी उसी का। तो 233 कुंटल कैसे बेचने का वो है? अरे आप मंडी में आ जाइए। आपने 20 कुंटल के हिसाब से बुला के सबका नहीं खरीदोगे, सबका नहीं खरीद, सबका जिसका आया है वही अपना बेचेगा। अगर कोई और अगर आके बेच रहा पूरा आपने खरीदा और मेरे को सत्यापन मिल गया, आपके खिलाफ FIR कराऊंगा। कल आ जाइए निकाल देते आपकी धोनी है बुला के खबरा से इसे आएंगे तो कल आप पहुँचे 10 बजे तक। बात तो नहीं बताइए, आगे आइए बताइए। भाव तो देखिए मंडी में जो भाव है हम उसे उठा नहीं सकते। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आपका केंद्र पे भिजवा सकें। अब अगर मंडी में डिमांड कम है, ये सुनिश्चित जरूर कराऊंगा कि आपके केंद्र पे जो है बेचने आए तो आपको वापस ना किया। अगर मानक के अनुरूप है हाँ आप आएंगे। एक कहाँ है? कितने केंद्र हैं आपके? 3 केंद्र संचालित, और आपका सांडी में भी केंद्र है, आपके गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी। इसमें समस्या आप बताइए मुझे, मैं कार्रवाई करूँगा। आप ऐसे जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए, जो सही बात है वो बताइए मुझे। अभी मैंने खुद चेक कराया, कई तो किसान के नाम पे लोग अपना ज़्यादा ला के दिखा रहे हैं। आप देखिए इसमें भी हम FIR कराएंगे, बात करके हमको हटवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी सहयोग करना है कि आके सीधे नहीं कि ट्रॉली पलट दें।
आपने सत्यापन के लिए ऑनलाइन दरखास्त दिया है, ऑनलाइन दरखास्त दिया है सत्यापन वाली। हाँ ले आइए। वो ऐसे नहीं, आपको भी तो सहयोग करना पड़ेगा ना साहब। आप कानून कायदे हैं बनाइए आप। पहले ऑनलाइन करिए तब हम सत्यापन करके सत्यापन करा के लाभ है। आप सत्यापन दरखास्त दोगे तभी खरीदा जाए। आपका अगर केंद्र पे मना है तो आप कंट्रोल रूम पे शिकायत करिए, इनका कंट्रोल रूम बनाइए, खरीद कराएंगे। नहीं कराते तो फिर आप हमें बताइए तो हम कार्रवाई करेंगे। किसान का अभी दिख गया, अभी ऐसे केवल वो है, और वो भी आप लोग भी व्यवस्थित होकर काम करिए। ये नाम है इनका। जो कंप्यूटर चलाते हैं उनके में सब कुछ कराता है। ये रिश्तेदार हैं सर, कुमार रहेगा विमल और 4 लोग हैं। 40 कुंटल तुम्हारा 10 कुंटल है। 847 शेयर है और 3 बीघा पक्का वाला है सर। 125 कुंटल लाया है। एक बीघा में क्या कुंटल होता है तुम बताओ? 1 हेक्टेयर में सर 4.25 बीघे होता है सर। तो इनको ज़्यादा लगा है। 1 कुंटल 1 बीघा में 60 कुंटल हुआ। 3 बीघा बता रहे। 27 और पूरे और किसी का लिए हो क्या? नहीं सर, हम लोग पर 4 माता जी है ना, और तो 4 हाँ, तो पर्सनल नंबर है तो सर के पास है मेरा नंबर। सर के पास में है, मैं कॉल कर ले रहा हूँ। माता जी का देखो, श्रवण कुमार, हरिराम, विमल कुमार, सत्यवीर जी तुम्हारे घर के हैं ना जी। ये तो ये हो गया 747 3 बीघा हो गया। अब फिर श्रवण कुमार का फिर ये हो गया 202,000 कई बार। ये है हरिराम राम, ठीक है। उनसे ज़मीन खरीदा तो बैनामा लिया था, तो बैनामा कागज दिखा दिया। हाँ, इनके घर कई गाते हैं। आप सत्यापन कराओ कुछ रैंडम ये सब ना। यहाँ पे सब लोग अपना दिखा रहे हैं कि हम ज़्यादा बेच लें। 423 कुंटल है इनका। सत्यापित मात्रा 331 कुंटल करी जा चुकी है और एक नाम पे करी है। कोई बात नहीं, 331 कुंटल आप खेती तो चेक कराएंगे। माधोगंज मंडी का भी निरीक्षण किया कि यहाँ पे धान क्रय की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है जी। तो सबसे बड़ी कमी तो यहाँ पे मंडी के जो मंडी के अंदर मिली है कि एंट्री और एग्जिट गेट पे आने पे ही सब दुकानें एकदम सड़क पे लगी हुई है। ये पूरी अव्यवस्था है। इसको सही कराने के लिए एसडीएम साहब और सीओ साहब और मंडी के जो सचिव हैं वो आज सुनिश्चित करेंगे और मुझे फोटोग्राफ्स भेजेंगे जब ये हटा लेंगे रास्ते से। किसानों को क्रय केंद्र तक पहुँचने में सहूलियत रहे, इसको इंश्योर किया जाएगा। दिशा सूचक लगाने के लिए निर्देश दिए गए कि आप जगह जगह पे दिशा सूचक लगा के ये बता दें कि कहाँ पे सरकारी धान क्रय केंद्र है, ताकि किसान सही धान क्रय केंद्र पे आ सके। और कुछ मैंने इनका ये भी तो सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही थी। कुछ मैंने सत्यापन भी किया इनका जो इन्होंने खरीद करी है। तो अभी लोग जो लोग लेके आए हैं उसका भी हम सत्यापन कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पे लग रहा है ऐसा कि कोई अपना भाई और इन सब का लेके आए हैं और जिसको हम सत्यापन करा के चेक करेंगे कि कहीं कोई बिचौलिया तो नहीं आके बेचने की कोशिश कर रहा है। यदि पाया जाएगा तो एफआईआर कराएंगे। ऐसे 2 प्रकरण मैंने एसडीएम साहब को दिए भी हैं और उसको ज़रा चेक करेंगे हम लोग कि जोत सत्यापित करा के और ये ज़बरदस्ती यहाँ पे धान क्रय के किसान के नाम पे ज़बरदस्ती यहाँ पे बेचने की कोशिश ना हो। मक्के का मैंने यहाँ पे देखा कि मक्के की खरीद काफ़ी चल रही है। हम लोगों ने 6 केंद्र प्रस्तावित कर दिए हैं। कोशिश ये है कि कल तक हमारे मक्के के भी क्रय केंद्र स्टार्ट हो जाए, जिससे जो हमारे मक्के के किसान भाई हैं उनको सहूलियत हो और वो भी एमएसपी पर अपना बिल्कुल बेच सकते हैं। सर, किसान जहाँ धान लेके आते हैं तो कह दिया जाता है केंद्र प्रभारी की टूटन आ रही है। अगर टूटन आ रही है तो अन्य व्यापारी लोग खरीद रहे हैं, उसमें भी टूटन आनी चाहिए। तो वहाँ धान आड़तियों के द्वारा खरीद रहे हैं, इस पे इसी पे तो मैं चेक करने आया था। आज आप लोगों के सामने ही मैंने इसका निरीक्षण किया है। तो बिल्कुल ये दिए गए हैं निर्देश
कि आप अगर चेक करेंगे तो आप मानक के अनुसार बिल्कुल चेक करिए, लेकिन किसी भी छोटे किसान को रिजेक्ट ना किया जाए और उसका उत्पीड़न ना किया जाए। यदि इस प्रकार का कोई भी केस हमारे सामने आता है, कोई किसान भाई अगर इस प्रकार की शिकायत करेगा तो हम संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई ज़रूर करेंगे। एक केंद्र प्रभारी पे हम लोगों ने FIR कराई है अभी PCF के केंद्र प्रभारी हुसेपुर के, और अगर इस प्रकार की कहीं भी अनियमितताएँ मिलेंगी तो ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लेजर्स विचार में। इससे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन। अगर आप इससे जुड़ा रहना चाहते हैं तो क्लिक द बेल आइकन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।